कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। अब भारत भी समुद्र में चीन की पनडुब्बियों को नहीं छोड़ने वाला है। भारत ने कर ली है खास तैयारी। और वहीं क्या सचमुच फ्रांस ने धोखा दिया है या फिर फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते को खराब करने के लिए एक अफवाह को काफी जोर शोर से फैलाया जा रहा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल एक कैग की रिपोर्ट आई हुई है जिसके बाद बड़ा ही धमाल मचा हुआ है और यहाँ तक कहा जाने लगा है कि फ्रांस ने भारत को धोखा दिया है। 10 सालों में फ्रांस ने भारत को बड़ा धोखा दिया है। इस तरह की बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। क्या सचमुच फ्रांस ने भारत को धोखा दिया है? तो मामला क्या है, पहले आप ये जानें। ऐसा कहा जा रहा है कि कावेरी इंजन के लिए फ्रांस के साथ एक डील हुई थी कि अगर फ्रांस से भारत राफेल खरीदेगा तो कावेरी इंजन को बनाने में टेक्निकल मदद करेगा फ्रांस भारत की। और यही बात कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुआ था, लेकिन भारत की आज तक मदद नहीं करी है फ्रांस ने कावेरी इंजन के मामले में। यह कैग की रिपोर्ट कहती है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? भारत में मचे इस बवाल के बाद एक्सपर्ट के साथ साथ अब वहां के रक्षा मंत्री का भी बयान आया है। वैसे एक्सपर्ट क्या कहते हैं पहले आपको बताते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार भारत और फ्रांस के बीच जो डील हुई थी, उस डील में यह जरूर बात हुई थी कि वे टेक्निकल मदद करेंगे, लेकिन ऐसी कोई खास कावेरी को लेकर ही बात नहीं हुई थी, बल्कि जो भी सक्षम होगा उस तरह की टेक्नोलॉजी में वो मदद करेंगे, इस तरह की बात हुई थी। ऐसे में फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ भारत के लिए यह डील की गई थी कि सैफ्रॉन भारत की मदद करेगा। अब यह कही जा रही है कि पहली तो ये कैग की रिपोर्ट 1 साल पुरानी है, जो अभी तक की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे पास राफेल विमान आया ही है। पिछले महीने 5 राफेल विमान आया है और 5 और राफेल विमानों की डिलीवरी हो चुकी है। अब भारत पर निर्भर करता है कि भारत बाकी के 5 राफेल को कब फ्रांस से भारत वापस लाता है। वैसे भारत के पायलट वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसे में कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन भारत 1-2 दिन या जब भी चाहे आराम से राफेल को ला सकता है। अब बात जब कावेरी इंजन की है तो आप सोचिए, यह डील हुए भले ही काफी साल हो गए हो, लेकिन राफेल की डिलीवरी अभी हाल ही में हुई है। ऐसे में अब उनके रक्षा मंत्री का बयान आया है कि भारत के साथ हमारे जो भी समझौते हुए हैं उसे हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जहां टेक्निकल ट्रांसफर के लिए DRDO से बात चल रही है, तो वहीं मैकेनिकल ट्रांसफर के लिए HAL से बात चल रही है। साथ ही M18 विमान के इंजन की टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ ट्रांसफर होगी अगर भारत 36 और विमानों को खरीदता है। तो भारत और फ्रांस एक दूसरे के बड़े रणनीतिक साझेदार हैं, इसलिए फ्रांस इस तरह की कोई भी गलती भारत के साथ नहीं करेगा। और उसके रक्षा मंत्री ने साफ साफ इस बात को कह भी दिया है। वैसे आपको बता दें, फ्रांस ही वह पहला देश था जो भारत के साथ खड़ा हो गया था जब चीन ने पहली बार अतिक्रमण करी थी और गलवान की घटना हुई थी। उसने खुलकर भारत का साथ दिया था। अगर ऐसा कोई मुद्दा है भी तो इसे कूटनीतिक तौर पर सुलझाना चाहिए, क्योंकि यह बात भी सही है कि मात्र 5 या 10 राफेल में अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्रांस अपनी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे, तो वो भी घाटे का सौदा ही होगा फ्रांस के लिए, और कोई भी व्यापारी ऐसा सौदा नहीं करेगा। या उसे भी तो लगना चाहिए कि इतनी बड़े टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का फायदा भी बड़ा होना चाहिए। तो अपनी जगह पे फ्रांस भी बिल्कुल सही है। फ्रांस की जगह पे अगर भारत होता तो फिर लोगों का विचार बदल जाता और यही कहते कि नहीं, फ्रांस को
इतने सस्ते में अपनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने उस हथियार की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर में चीन का होश उड़ जाएगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन बार बार जासूसी के लिए हिंद महासागर के क्षेत्रों में आ रहा है। असल में वह इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे अपनी पनडुब्बियों के लिए सही सेफ जगह चाहिए जहां से वे हमला करें। वैसे P-8I देखने में एक यात्री विमान की तरह लगता है, लेकिन यह बहुत बड़े बड़े कारनामे करता है। यह समंदर के अंदर पनडुब्बियों को ढूंढ निकालता है और इसकी जो मिसाइल क्षमता और टॉर्पीडो हैं वो उसे ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना लेते हैं। वैसे इसे देखने से ऐसा लग सकता है कि कोई भी लड़ाकू विमान आसानी से इसको निशाना बना सकता है, लेकिन लड़ाकू विमान अगर आसमान में युद्ध की गति को और युद्ध के नतीजे को तय करते हैं तो वहीं समंदर में P-8I बादशाह है, क्योंकि समंदर में पनडुब्बियों और जहाजों को निशाना बनाने के लिए P-8I की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के साथ भारत के लिए 12 P-8I का डील हुई थी, लेकिन अभी तक भारत को 8 P-8I ही मिले हैं। के पास आ रहा है अमेरिका का सबसे बड़ा हंटर P-8I, जिसका चीन के पास कोई जवाब नहीं है। अगले कुछ दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि 4 और P-8I आ जाएंगे। इसके बाद भारत में एक काफी बड़ी संख्या हो जाएगी P-8I की, जिसकी वजह से चीन की पनडुब्बियों का बचना अब आसान नहीं होगा। वैसे चीन की हरकतों को देखते हुए समुद्र में भारत को इस तरह के हथियारों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। वैसे भारत को पहले से ही काफी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। आपको क्या लगता है, फ्रांस क्या भारत को धोखा दे सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।